अति सूक्ष्म, अति वेदक और अति तीक्ष्ण करें। मैं एक ज्ञायक स्वभावी चैतन्य स्वरूपी आनंद घन हूँ। मैं सदा शाश्वत ध्रुव सत्ता हूँ। मैं अमृत कुंज हूँ, ज्ञान अमृत से भरा हुआ हूँ, ज्ञान का पिंड हूँ। जहाँ देखो तहाँ ज्ञान ही ज्ञान हो रहा है। सर्व आत्म प्रदेश में ज्ञान ही ज्ञान छाया हुआ है। चाननो रंग बरस रयो रे, मैं भींग गयो आहा, मैं भींग गयो रे। जाननार नो रंग बरस रयो रे, मैं भींग गयो आहा, मैं भींग गयो रे। आनंद अमृत बरस रयो रे, मैं भींग गयो आहा, मैं भींग गयो रे। मैं भींग गयो आहा, मैं भींग गयो रे। जानवर का रंग बरस रहा है, बरस रहा है। उससे भीग जाओ, भीग जाए, भीग जाए। आनंद अमृत बरस रहा है। उसे भी भीग जाए, भीग जाए। अनंत अनंत शक्तियां बरस रही है। अनंत अनंत गुण उछल रहे हैं। अनंत अनंत धर्म का धर्मी प्रकट हो रहा है। अनंत अनंत रत्न त्रय का सागर उमड़ रहा है। अनंत अनंत वितराग स्वरूप मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं हूँ। एक परमात्मा का ही लक्ष्य हूँ। परमात्मा का ही पक्ष है।
परमात्मा में ही दक्ष हो जाएं। ऐसे द्रव्य स्वभाव में लीन हो जाएं। तल्लीन हो जाएं। हस्ती की मस्ती कैसी अद्भुत है। कैसी अपूर्वता भरी हुई है। जानो प्रभु जानो। मस्ती में मस्त हो जाएं। जम जाएं। सम जाएं। उसी में रम जाएं। शांत तत्व में समा जाए। समाते जाओ। अंतर में अभेद होते जाओ। मन भी शांत हो। वचन भी शांत हो। काया भी शांत हो। सारी इंद्रियां शांत और शिथिल हो। उपयोग भी शांत हो रहा है। पर्याय भी शांत शांत। शांत प्रशांत महासागर डूब रही है, डूब रही है। अपने शांत स्वरूप में शांति शांति बनी रहे। भीतर शांति, बाहर शांति। हर दिशा विदिशा
में परम शांति शांति। प्रदेश प्रदेश में एक एक रूम रूम में शांति शांति शांति। 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 ओम शांति शांति शांति। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रयाणं
नमो लोहे सर्व साहुन ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलाण च सर्वेसिं परमं हवे मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। कोई बात नहीं, अपन तो है, सब लोग तो गए तो कोई बात नहीं। 142 में बोल आ रहा, बहुत अच्छा है। 2 लाइन का ही है, छोटा में अच्छा याद रह जाता है ना, लंबा याद नहीं रहेगा। जिसने अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव किया है 3 दिन में, जिसने किया होगा उसके लिए है। जिसने अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव किया है उसे बिना आहार के भी अलौकिक आनंद आता है। मजा आ गई। शरीर और संसार छोड़ना तो उसके लिए खेल खेल की बात है देव। हाँ, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हो जाएगा ना, फिर तो संसार और शरीर छोड़ना खेल खेल की बात है। पहले क्या करना, लेकिन सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करना। अतीन्द्रिय तत्व जो चैतन्य आत्मा, अपना भगवान आत्मा है, भगवान का अनुभव, उसके अनुभव के फल में आता है अतीन्द्रिय आनंद। अनुभव कौन करता है मालूम है? आज थोड़ा और सूक्ष्म ले लेते हैं ना, चलेगा ना? वो बोलते हैं ना, कभी कभी खाने के में लास्ट में मीठा मुंह कराते हैं ना। है? बहुत समझना है अपने को। ये मोक्ष मार्ग में अनंत काल से मिथ्यात्व ने ऐसे घेर लिया है ना। ज्ञानियों ने बोला है कि जीव का उपयोग और मन, अनंत काल से अपन क्या है, मन और बुद्धि से ही जिए हैं। उपयोग बुद्धि रूप होके परलक्षी होते गया, और मन में सतत शुभाशुभ भाव, परलक्षी मनन, चिंतन, इच्छा, वृत्ति, मेरा तेरा, राग द्वेष। तो ये मन के जीवन को अपना जीवन माना, और ये बुद्धि वाला जो पर्ण मन है ज्ञान का, वो अपना उपयोग मान लिया। इसलिए धर्म के भी सुखी होने के साधन किए, तो अपन क्या किया, बुद्धि को थोड़ा शास्त्र के ज्ञान में लगा दिया, और शुभ भाव कैसे अच्छी तरह से हो सके, मन के अशुभ भाव कैसे टले, और शुभ भाव में अपन कैसे ज्यादा रह सके, वहां तक ही हम रुक गए। धर्म हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ बोलो? धर्म का स्वरूप क्या था? उपयोग, शुद्ध उपयोग, खरेखर शुद्ध उपयोग, वो धर्म है। शुभ भाव और अशुभ भाव हो तो मन के 2 भाव है, अशुभ भाव छूट के शुभ भाव हो तो मन के शुभ भाव है। और वो शुभ भाव में मन की शांति, कसाई की मंदता, बाह्य विषयों का त्याग दिखाई देता है और होता भी है। और मन मंद कसाय के कारण मानसिक शांति आदि रहती है, और
प्रेम भाव, दया भाव, अहिंसा भाव, ऐसे जो पाप भाव है, हिंसा, झूठ, चोरी, वो छूटकर दया, प्रेम, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्रोध के सामने क्षमा, समझे? तो वैसे परिणाम अपन किया और अपन अटक गए धर्म के लिए, और मोक्ष मान लिएगा अपना मोक्ष हो जाएगा। ज्ञानी बोलते कि भी मोक्ष नहीं होगा, इसका कारण क्या है कि उपयोग जो तेरा है, जहां तक ज्ञान का मुख बहिर्मुख है, जब जहां तक ज्ञान और दर्शन परलक्षी है, वहां तक धर्म की शुरुआत भी नहीं होगी, संवर भी नहीं होगा, निर्जरा भी नहीं होगी और मोक्ष भी नहीं होगा। तो हमको सदुपयोग करना हो तो क्या करें? बहुत सरल है, लक्ष्य बदलना बस। जो उपयोग ज्ञान दर्शन बाहर देख रहा है, उसको अंदर की ओर लाना है। अंदर की ओर जल्दी आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? कारण बताओ। उसने अनादिकाल से परलक्षी भाव तो है, और पर में ही सुख बुद्धि है, पर में अपनापन की बुद्धि है, और अपने स्वरूप के प्रति कभी महिमा नहीं आई। अपने स्वरूप की महिमा नहीं आई कि मैं कौन हूं, पता भी नहीं है। एक्चुअली तो अपना अंतरंग स्वभाव की ज्ञान में पता भी नहीं चला है कि मैं सिद्ध जैसा हूं, मैं स्वयं भगवान जैसा ही परिपूर्ण वर्तमान में हूं। जितने भगवान में गुण है ना, इतने ही गुण मेरे में है। वो महिमा नहीं आई, विश्वास नहीं आया। उसका ज्ञान में इतना बुद्धि में बैठा कि जब भगवान हुए, सिद्ध होएंगे, तब सिद्ध जितने गुण अपने में आ जाएंगे, वैसा ही माना। पर भगवान वो शांति से सोचता नहीं है कि भाई तू सिद्ध होएगा तो गुण आएगा कहां से? गुण सिद्ध हुए तब अपन अनंत गुणवान भगवान जैसे कहलाएंगे। तो कि भाई वो तो पर्याय अपेक्षा बात थी, पर जो पर्याय में प्रकट हो रहे हैं वो अंदर में गुण होगा तो ही प्रकट होगा, नहीं बैठता है। उसको ऐसा लगता है जब गुण प्रगटे तो अपन सिद्ध। वो प्रगट की बात है, ज्ञानी ने बोला वो पर्याय की बात है। वर्तमान में शक्ति तो तेरे अंदर भरी पड़ी है, उसको विश्वास क्यों नहीं आता है? नहीं आया। अनंत काल से अपने को अपनी शक्ति का विश्वास नहीं आया कि जैसे अरिहंत में जैसे सिद्ध में है ना, वैसे मेरे अंदर में अनंत गुण वर्तमान में भरे हुए है, पूर्ण रूप है। वर्तमान में गुण पूर्ण रूप है, शक्तियां पूर्ण रूप है, अनंत गुण धर्म था धारा के बाद धर्मी त्रिकालिक रूप परिपूर्ण मैं हूं। वैसा विश्वास नहीं आया, इसलिए उपयोग स्व सन्मुख नहीं हुआ। ज्ञानी ने बोला राग आदि भाव मेरे को छूटे, कसाय की मन बस कसाय छूट जाए, फिर मैं अंतर्मुख हो जाऊं, फिर भीतरा होऊंगा। अपने को भ्रम में ऐसा होगा कि ये मेरा जो राग द्वेष इच्छा वृत्ति छूट जाएगी ना, फिर तो बस मैं भगवान हो जाऊंगा। वो क्रम है, राग द्वेष इच्छा वृत्ति छूट जाएगी तो तू भगवान होगा। लेकिन वो ऐसे छूटेगी कैसे, वो नहीं देखा। मार्ग तो है ना सबके लिए समान, सिद्ध भगवान के लिए अपने लिए समान ही है। छूटेगा ही नहीं, क्योंकि जहां तक पहला जो बात है ना, उपयोग उपयोग शुद्ध नहीं होगा, वहां तक रागादि भाव रूप जो मन के परिणमन है वो मिटेगा ही नहीं। अनंत बार अपन मुनि दीक्षा लेके उपयोग की साधना नहीं की, ये कसाय की मंदता करके कसाय तोड़ने की साधना की। लेकिन ज्ञानी क्या बोलते हैं कि भाई कसाय तो कार्य है, कारण अलग है। तो कारण खड़ा रखेगा तो कार्य होता ही रहेगा। कसाय जो होती है, इच्छाएं होती है, वो तो जैसे पेड़ के डाली और पान और फूल जो आते हैं ना, वो बाहर दिखाई देते हुआ कार्य है। लेकिन पेड़ का मूल कारण क्या है?
ये हरा भरा रहता है, खिलता है, बड़ा होता रहता है, फल आता रहता है, उसका एक्चुअली तो जड़ है। अंदर में जो इसका जड़ है, मूल है, वो जमीन में अंदर से वो खींचता है और वो ऊपर पुष्टि देता है। और मूल को नहीं काटा तो पेड़ को तुम ऊपर से कितनी बार काटोगे तो भी वैसे का वैसा हो जाएगा। समझ में आ रही अपनी गलती अनंत काल की? अपन मन को शांत रखने को बहुत करते हैं? कसाय को शांत करने करते हैं, इच्छाओं को शांत करने के लिए, इच्छाओं को शांत करने के लिए कोई त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, मन को शांत रख लेने कोई जाप करता है। जिस तरह का अलग अलग साधन बहुत किए, मन पौन निरोध बोध कियो सुतार भयो। मतलब मन को शांत करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए अनंत बार ऐसे साधन किए। शुद्ध उपयोग की साधना की नहीं। और आप देखना बाहर में भी उपदेश में ज्यादातर मन को शांत करो, विकारों को छोड़ो, कसायों को छोड़ो, राग को छोड़ो, द्वेष को छोड़ो, वैर जहर छोड़ो, वो सब उपदेश आपको सुनने को मिलेगा। हिंसा छोड़ो, चोरी छोड़ो, सब आएगा। समझे? विषय कसाय छोड़ो, वो उपदेश बाहर में है। ज्ञानी पुरुष बोलते कि वो है चारित्र मोह को नष्ट करने का साधन। लेकिन चारित्र मोह पहले जाता नहीं है, पहले जाता है दर्शन मोह। इसलिए गुरु माँ ने जो आत्मा के बाद दूसरा जो 2-3 दिन के अंदर ही उन्होंने लिखा है मोह। मोह के ऊपर उन्होंने लेख लिख के मेन पकड़ ली जड़ के संसार की जड़ है वो मिथ्यात्व मोह है। जहां तक अपने भीतर में अज्ञान और मिथ्यात्व है तो रागादि भाव, कसाय भाव, मोह भाव रहेगा रहेगा रहेगा। बोले थोड़ा मंद होगा, थोड़े आपने बहुत प्रेस करके करके कभी मंद किया तो मंदता दिखाई देगी, लेकिन मूल से गया नहीं, जाएगा ही नहीं जहां तक मिथ्यात्व पड़ा है। क्योंकि वो जन्मदाता तो वो है, कारण तो मिथ्यात्व और अज्ञान है। संसार का परिभ्रमण का कारण वो है, इसके कारण परिभ्रमण है और वो दिखाई नहीं देते प्रकट में। क्योंकि जैसे पेड़ में भी ऊपर की सब दिखाई देते ना, जड़ कहाँ दिखाई देती? तो जमीन के अंदर रहती है, दिखाई नहीं देती है। इसलिए अपन पेड़ को काटेंगे तो ऊपर से ही काटते रहेंगे, वापिस वही का वो हो जाता है। रूपल बेन का बहुत बार कंप्लेन होती है, उनके टेरेस में वो होती है सीमेंट के अंदर, कभी कभी वो उग जाते हैं ना पीपल झाड़ ने, तो वो बोले कि बार बार कटवाती हूँ तो भी वापिस वैसे के वैसे हो जाते हैं। मैं बोला जहां तक उसकी जड़ है जिंदी, तो तू ऊपर से कितना भी करे तो अभी उगेगा। तो क्या करूं, मैं पाप का उपदेश थोड़ा दूं लेकिन बहुत ऐसा है वो मिल गया कि देखो अनंत काल से मूल में मिथ्यात्व मोह जहां तक अज्ञान नहीं जाएगा, मिथ्यात्व नहीं जाएगा, वहां तक ये चारित्र मोह नहीं जाएगा, संसार रहेगा रहेगा रहेगा, जन्म मरण रहेगा रहेगा रहेगा। तो अपने को वो चारित्र मोह भी छोड़ना है। ऐसा नहीं कि अपने को विषय कसाई में रहना है। अपना दिल तो वही है, संपूर्ण शुद्ध होना है, लेकिन संपूर्ण शुद्ध होने का क्रम बराबर अंगीकार करना है। क्रम का भंग किया। गुरुदेव क्या बोलते थे कि अनंत काल जीव का मोक्ष क्यों नहीं हुआ? तो क्या क्रम का भंग किया है। समझा? पहले क्या करना था? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, और फिर सम्यक चारित्र, और फिर सम्यक तप। उल्टा करने जाए अनंत काल में, उल्टा किया का तप और चारित्र और तप में रह गए। ज्ञान सम्यक नहीं किया, दर्शन सम्यक नहीं किया। ये बराबर समय उपयोग शुद्ध उपयोग होना चाहिए। आपका ज्ञान दर्शन शुद्ध होते जाएगा ना तो आचरण आएगा आएगा ना आएगा। गुरुदेव सीरा बनाने का एग्जाम्पल देते थे, अपन भी बहुत बार लिया हुआ है। सीरा बनाना हो, ध्यानी को तो नहीं आता होगा, आता है तेरा? मुझे ना छोटी है उसको नहीं पूछ, तेरे को आता है सीरा बनाने का? नहीं मालूम नहीं। तेरे को राशि
और ऋचि कहाँ गई? ए रांची ऋचि, आप दो गई। तेरे को आता है? नहीं सीखा है। पता है? पता है? क्या पता है? बता कैसे बनाने का। वो तो साधन चाहिए, ऐसे साथ में आ जाए ऐसे बन जाएगा क्या? जो ये सब हंसने लग गए, मतलब क्यों हंसने लगे मालूम है? कि तेरे को तरीका पूरा, इसकी जो रीत है, तरीका वो पूरा बराबर नहीं है, इसलिए हंसने लग गई। रेसिपी, स्टेप जो चाहिए ना, क्रम, उसमें ऐसा है कि पहले पानी लेने का, पानी में आटा सेकने का। ये हंसने लग गए ना भाई। अभी मैं, आप पानी में सेको तो क्या फर्क पड़ता है? हम हम पानी में सेक के सीरा बनाए ना। क्रम का भंग। देखो, पानी में सीरा सेकने के लिए मैं बोला था, आप हंसने लग गए मेरे पे। तो अनंत काल से अपन वही किया, क्रम का भंग किया। कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन बिना सीधा चारित्र ले लिया, सीधा तप करने लग गए। तो सीरा बनेगा तेरा पानी में आटा सेकने से? है? बनेगा क्या? बहनों का एक्सपीरियंस है, नहीं बनेगा बोलते हैं। तो ये क्रम का भंग। एक सामान्य वस्तु बनानी हो, उसमें भी आपको क्रम चाहिए। तो मोक्ष मार्ग में क्रम होगा कि नहीं होगा? तो मोक्ष मार्ग में तो क्रम क्यों नहीं होगा? वो तो एक मार्ग है। मार्ग का यथार्थ स्वरूप जो नहीं ध्यान में लो, तो भटकते हैं आनंद काल और भटकते रहेंगे। इसलिए अपने को पहले ज्ञान और दर्शन को बराबर सम्यक करो। जो भी आप कंप्लेन करते हो, मन की करते हो। विचार बहुत आते हैं, इच्छा बहुत हो जाती है, मन भटकता है, कभी कभी आलस आ जाती है। तो ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि भाई तेरे ज्ञान दर्शन को अंदर स्वभाव का महिमा लगा, महिमा आएगी नहीं तो आलस नहीं आएगी। आपको नहीं मालूम होगा, ये भाई लोगों को कभी भी दुकान ऑफिस जाना हो तो आलस नहीं आती है। अरुण भाई को देख, टाइम होते ही पहुंच जाते कि नहीं? टाइम टू टाइम ने, है? रोज ने, कितना आलस आती है क्या? है? नहीं आएगी, क्योंकि महिमा है ना। उधर धन वो दौलत मिलती है, वो महिमा है, इसलिए जाएंगे। समझे ना? कुछ दुकान धंधा नहीं होने वाला हो तो नहीं जाएंगे, नुकसान होने वाला हो तो नहीं जाएंगे। है? वो अलग बात है, वो अलग हो गया। वो तो उसके दूर होने जाने के तो दूसरा बहुत रास्ता है। दुकान ही एक रास्ता नहीं है। दुकान में जाने का दूसरा प्रयोजन भी होता है ना। वो तो उनसे दूर होना हो तो मंदिर भी है, उपाश्रय भी है, गुरु माँ का घर भी है। दूर होना तो बहुत सारा है, गार्डन भी है। मैं तो कभी कभी पहले गार्डन में बैठ जाता था, दिन में ही, जहाँ शांति हो जाए बैठ जाने का। तो दूर होना है तो क्या है? दरिया किनारे पे जाके बैठ जाते थे, शिवाजी पार्क में बैठ जाता था। आजू बाजू को देखने का नहीं, कौन है क्या है, अपने तो अपने को तो बैठ जाना है, अपने तो एकांत चाहिए, शांत सागर में बैठ जाने का। कई पहाड़ वाला गार्डन में बैठ जाता। पहाड़ तो बॉम्बे में कभी एक बार दो बार लेके गए थे गुरु माँ, हम गए थे तीन मूर्ति में। तो तीन मूर्ति में गुरु माँ तो सुबह 4 बजे 5 बजे कितने बजे उठ के ध्यान में चले जाते थे। और फिर वो बाजू में एक टेकड़ी थी, पहाड़, तो टेकड़ी पर लगे बैठ जाते, ध्यान में बैठा देते थे, बैठो। और वो तो इतना डूब जाते थे कि हम लोग तो टाइम देखते थे लेकिन वो बाहर कब आए। तो मतलब जिसको एकांत चाहिए वो जगह ढूंढ लेता है। बात वो मैं क्या करती, महिमा, महिमा है वहां उपयोग जाता है। तो अनंत काल से अपने को अपने चैतन्य की महिमा नहीं आई है। ऐसा अनंत गुण धर्म शक्ति से भरा हुआ मैं सिद्ध भगवान हूं, उसकी महिमा आ जाए, महात्म्य आ जाए, अधिकता आ जाए। समझे ना? कि वो भगवान में अपने अंदर में इतनी महिमा आती है, अब लगे कि एक समय मेरे भगवान से दूर नहीं हूं। क्योंकि मेरे भगवान से एक समय भी दूर होते ना, अनंत संसार बंध जाए, इतना पाप हो जाए कभी कभी। एक समय भी आपका उपयोग भगवान से हट जाए तो अनंत अनुबंधी कसाय भी हो सकता है और मिथ्यात्व का बंध हो जाता है।
ऐसा जब साधक को समझ में आ जाता है, साधक बोलता है कि मैं मेरे भगवान से दूर नहीं हूं, मेरा उपयोग में मेरा भगवान सतत जागृत रहना चाहिए। उसके लिए प्रतिक्रमण, उसके लिए आलोचना, उसके लिए पश्चाताप नहीं होता है। जब भी कभी भी आप आलोचना करते हैं, मेरे हाथ पैर के नीचे चींटी आ गई, मेरे हाथ से जीव मर गए, उसकी करेंगे। कभी किसी के साथ गुस्सा हो गया तो उसकी आलोचना करते हम, अरे वो तो ठीक है, व्यवहार के लिए होता है। लेकिन कभी ऐसे याद नहीं कि मेरा उपयोग बहुत पर में जाता है, मैं अपने आप से छूटा हो जाता हूँ, मेरे अंदर में जा नहीं रहा हूँ, महिमा महात्म्य नहीं आ रहा है, मेरी उसकी अधिकता नहीं आ रही है, उसके लिए मैं जो दरकार होनी चाहिए और उसके लिए जो मेरी अंदर नमके ने तैयारी, अंदर में जागृति होनी चाहिए, जागृति नहीं रहती है। मैं अपने आप को भूल जाता हूँ और शरीरमय संसारी बन जाता हूँ। तो उसका पश्चाताप बहुत करो, उसके लिए बहुत पश्चाताप होना चाहिए कि मेरा उपयोग बाहर क्यों गया, मैं पर में क्यों गया, पर का लक्ष्य क्यों किया, पर तो मेरे को खींचता नहीं है, पर तो बुलाता नहीं है, पर में सुख है नहीं। अभी इतने सत्संग से तो इतना तो नक्की हुआ कि नहीं पूर्वी बहन, पर में सुख नहीं है। इतना तो आपकी समझ में, ज्ञान में निर्णय हो जाना चाहिए कि सुख मेरे अंदर है, मैं स्वयं सुख का सागर हूं, तो मैं मेरे में क्यों नहीं रहूं। तो बस ये जो आप उपयोग की धारा को बार बार स्वभाव की ओर झुकाने का पुरुषार्थ करेंगे ना, तो आपका उपयोग अंतर्मुखी बना रहेगा, अंतर में चला जाएगा। और ऐसे करते करते आपकी ज्ञान धारा में ज्ञायक का अनुभव होते रहेगा, ज्ञायक भाव प्रकट रहेगा। वो साधक दशा है। और ये दशा आते ही ऑटोमेटिक बाहर में कसाए, विचारे, वृत्तियां टूटने लगेगी, क्योंकि वो सदुपयोग का इतना प्रभाव होता है कि वो आपको पर में, मोह में जाने नहीं देगा, पाप में जाने नहीं देगा। लेकिन जो तुम सदुपयोग किए बिना खाली शुभ भाव में रहेंगे, वो तो अशुभ छूटेगा, शुभ रहेगा। बस आगे क्या होगा, डेवलपमेंट तो कुछ नहीं हुआ, वो तो पूर्वानुपूर्व हुआ। पूर्वी बहन ने को अपूर्व करना है, आज अपूर्व की बात आपको दे देता हूं। उपयोग शुद्ध करना है, ज्ञान दर्शनमय, अपना ज्ञान है, दर्शन है, वो चैतन्यमय, बार बार जानने वाले को जानना। मैं जाननहार हूं, मैं देखनहार हूं, मैं गायक हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं भगवान हूं। ऐसी अंतरंग जागृति, श्रद्धान, विश्वास, परिणति सतत बनाओ। बाहर में आप किसी को पता नहीं चलेगा आपका ये क्या विकास है, आपको ही पता चलेगा। बाहर में किसी को नहीं पता चलेगा कि आप साधक हो, એટલે आपको बाहर में दिखाना नहीं है। और बाहर का दिखावा का लक्ष्य रखा तो अंदर का नहीं होगा, क्योंकि अंदर का विकास जब होता है, जब कहते हैं ना कि वो बीज 3-4 दिन अंदर अंदर ही डेवलप होती है, बाहर किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे अंतरंग साधना है ये, अंतरंग साधना आपको ही पता चलेगा बस। बाहर में दिखाना ही भी नहीं है अपने को, बाहर में नहीं हो तो कोई बात नहीं, अंदर अंदर आपकी साधना में आपका उपयोग इतना महिमावंत बन जाएगा स्वभाव का, तो बार बार उसमें बस जागरूक, अलर्ट रहेगा। जब उपयोग को नहीं, मतलब गुरु गुरु खास बोलते कि भाई उपयोग को जागरूक रखो, उपयोग नहीं बदलना चाहिए, उपयोग को घात नहीं होनी चाहिए, उपयोग की घात नहीं होनी चाहिए, ज्ञान की घात नहीं होनी चाहिए, जागृति की घात नहीं होनी चाहिए, स्वभाव की श्रद्धा का, आपकी श्रद्धा जानी नहीं चाहिए कि मैं गायक हूं, मैं गायक हूं। बस निसंक और जागृति, निसंकता रखो और जागृत बनो, तो आपको भेद हो अलग हो जाएगा कि जड़ का काम जड़ कर रहा है, मैं तो जानन देखन हरा बैठा हूं, वैसे का वैसा निष्क्रिय आनंद मूर्ति। कार्य करने वाला मैं हूं नहीं, मैं तो अकर्ता हूं ना। तो भाई मैं अकर्ता हूं तो अकर्ता रूप ही रहो ना, वापिस आओ। नहीं मैं कार्य किया, अरे मैंने नहीं किया, कार्य होता हुआ दिखाई देगा, उदय भाव से होता है। मन वचन काया की क्रिया कौन करता है बताओ। योग की क्रिया का करता उपयोग हो सकता है, तो योग और उपयोग अनंत काल से अपन, अनंत काल में योग की साधना की है, उपयोग की साधना नहीं की है। और मोक्ष मार्ग उपयोग का है, शुद्ध उपयोग ते धर्म है, शुद्ध उपयोग बार बार रहना चाहिए। इसलिए तो मुनिराज को भी आपको की बार बार समझा था ना कि मन वचन काया की क्रिया, पंच महाव्रत, 5 समिति,
जो पालन करते हैं ना, वो क्या है? योग की क्रिया है। मन वचन काया का 9 कोटि से जो होता है ना, तो वो जो है वो शुभ योग हुआ, समझे? शुभ योग हुआ, तो वो खरेखर वो उनके लिए बंध का कारण है। उनके लिए ध्यान, उनका धर्म क्या है? देखो, उपसुद उपयोग, बार बार अंदर में निर्विकल्प जो हो जाते हैं, अंदर में ठहर जाते हैं, तब वो उनका 7वां गुणस्थान आ जाता है। ये पंच महाव्रत 5 अनुवत पालते तब 6ठे गुणस्थान आ जाते हैं। तो यो प्रमत दशा बोली। 6ठा गुणस्थान का नाम क्या? वो प्रमत में आ गए, प्रमाद है उनके लिए। पंच महाव्रत का पालन उनके लिए प्रमाद बोला। 7वें गुणस्थान में अप्रमत दशा बताई। 7वां गुणस्थान का नाम क्या है? अप्रमत सम्यक दृष्टि, संयमी। अप्रमत्ता है सदुपयोग। सदुपयोग रूप जब पढ़ते हैं तब अप्रमत है, और शुभ शुभ उपयोग रूप पढ़ते हैं, सदुपयोग छूट जाता है और शुभ रूप उपयोग आ जाता है, तो वो प्रमत बन गए, 6ठा गुणस्थान में आ गए। और कंटिन्यूस जो एक मुहूर्त के अंदर अंतर मुहूर्त में वापस उसको 7वां गुणस्थान में आना ही जरूरी है। 7वें गुणस्थान नहीं आवे तो 6ठे गुणस्थान में जो कंटिन्यूस थोड़ा टाइम 1-2 घंटा रह गया, छठ मुनिपना चला जाता है। बाद में बेस खड़ा रहेगा, भाव मुनिपना चला जाता है। इस शास्त्र में बताया हुआ है। इसलिए मुनि कितना अलर्ट रहते होंगे, शुद्ध उपयोग की कितनी साधना होगी। तो वैसे अपने को ये समझना है कि मोक्ष मार्ग खरेखर तो शुद्ध उपयोग की साधना है। शुद्ध उपयोग के साथ साथ शुभ योग होता है। शुभ योग में इसलिए तो उनको बहुत पुण्य बन जाते हैं ना। देवलोक में ऊपरी लंबा लंबा आयुष्य ना, ऊपर के देवलोक में ना, इधर जन्म थे तो बड़े राजा, राजा कुमार के, चक्रवर्ती के, त्रिखंड अधिपति वासुदेव के, ऐसे सब बड़े पदवी वाले जो बनते हैं ना, तीर्थंकर, तो ये सब पुण्य के फल में होता है। ये जो पद सब मिलती है ना, पदवी, उस सदुपयोग के फल में नहीं मिलता है। सदुपयोग के फल में तो निर्जराही होती है, संवर और निर्जराही होती है। इस शुभ उपयोग के फल में पुण्य बनता है, और पुण्य के फल में इनको देवलोक आदि जो या इधर आके उच्च पदवीधारी बनते हैं, वो संयोग मिलता है। इसमें से अपने को ये ज्ञान से एक अंदर में एक बोध समझ लो, कि ट्रिक पकड़ लो कि खरेखर मोक्ष मार्ग की साधना क्या है। मोक्ष मार्ग की साधना योग से नहीं है, उपयोग की है। उपयोग की बात है। योग क्या कर रहा है? तो उदय होगा, वैसे होगा। योग है वो उदय के कारण जैसा योग होता है, और उपयोग पुरुषार्थ अधीन है, आपकी रुचि के अधीन है, आपकी जागरूकता के अधीन है, जागृति अधीन है। ऐसा होता है योग में। उदय समारोह, आप उदय है, आप दुकान पे बैठे हो, उदय ऐसा है। योग की क्रिया दुकान पे बैठे, पर ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि आपका उपयोग उधर देना। भले सही दुकान पे बैठा हो और उपयोग अंदर चला जाए, मैं क्या है कहूँ, कुपाड़ू देव का नहीं आता है कि वो दुकान में बैठे बैठे भी अंदर में चले जाते थे, और अंदर में उपयोग चला जाता था। तो बाहर का कार्य में लक्ष्य नहीं रहता था, अंदर चले जाते थे। जब बाहर आए तो जो बाहर का कार्य करते थे वापिस अंदर चले जाते थे। तो अंदर जाना वो उस उपयोग की साधना है, समझे? चिंतन मनन में अंदर जाना वो मत समझना। अंदर जाना ने उपयोग, शुद्ध उपयोग होता है। ज्ञान ज्ञायक में स्थिर हो जाता था, ज्ञान ज्ञायक में लीन हो जाता था। उपयोग की साधना, और मेन साधना उपयोग की साधना है। अपन योग के में लिए बहुत मेहनत करते हैं कि योग शुभ रहना, वो भूमिका रूप होता है, आना चाहिए, पात्रता की भूमिका तक था। लेकिन जब ज्ञानी बनना हो, आत्मज्ञानी बनना हो, सम्यक दृष्टि बनना हो, मोक्ष मार्गी बनना हो, धर्म करना हो, तो ये शुद्ध उपयोग की बात है। એટલે ये अनंत काल अपना भटक क्यों गए, अभी समझ में आया। और ये बात ज्यादातर बाद में बहुत कम मिलेगी आपको, इसलिए आपको लगेगा कि ये तो कोई बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत हाई बात है, ऐसे करके अपन छोड़ देते हैं। अनंत काल में ऐसे छोड़ दिया अपन कि ये तो कहाँ कोई बताते नहीं है, एक ही बता रहे हैं,
और वापिस इतनी सूक्ष्म बात बताते हैं, हमको तो स्थूल तो करने दो, पहले स्थूल तो करने दो, पहले तो हमारे मन वचन काया के योग को तो शुभ में लाने दो। ऐसे करते करते जिंदगी पूरी हो जाएगी और अभिप्राय वो ही रहा, ये तो सूक्ष्म है, ये तो हमारे से नहीं होएगा, पहले हमको ये शुभ में तो आने दो। जिंदगी भर निकलेगा हमको शुभ में आने दो, क्योंकि शुभ और अशुभ कंटिन्यूस तुम शुभ में रह नहीं पाओगे। अशुभ में थोड़ा आएगा तो बोले कि अशुभ बीच में आ जाता है ना, जब पूरा शुभ में सतत रहूं फिर मैं शुद्ध में आऊंगा। ये भ्रमणा ऐसे बिठाई अनंत काल में कि वो आपको शुद्ध में आने का पुरुषार्थ ही नहीं करने का। ज्ञानी बोलते कि शुभ और अशुभ दोनों रहेगा तभी तू उपयोग अंदर जा सकता है। उपयोग को अंदर जाने में शुभ बाधा रूप नहीं ना अशुभ बाधा रूप नहीं, खाली रुचि चाहिए, लगनी चाहिए। अंदर रुचि तीव्र लगने लगे तो सड़सड़ाहट अंदर चला जाता है, उसको बाधा रूप नहीं बनेगा, अंतर में चला जाएगा, अंदर में बैठ जाएगा नायक मैं है। शुभ उपयोग में जल्दी जाने ज्यादा चांस है, लेकिन वो पकड़ के नहीं रखना कि शुभ में नहीं जा, अशुभ में नहीं जा सकता। अरे अशुभ में जैसी जागृति आ जाए ना, अंतर्मुख हो जाए, उपयोग योग बदल जाता है, उपयोग बदल जाता है। ऐसा दुकान पे बैठे बैठे जा सकते थे, जा सकते ना। किसी का आता है ना, आपने सुना होगा, 4 फेरा फिरते फिरते उपयोग अंदर चला जाए तो सब छोड़ के निकल गए। आता है, भरत चक्रवर्ती का भी आता है। श्रृंगार के अंदर खड़े शरीर को श्रृंगार करते थे, श्रृंगार करते करते जब जागृति बढ़ गई तो उपयोग अंदर चला गया। कैसी उपयोग की साधना है, भरत चक्रवर्ती से भी सीखो कि इतना योग से देखा जाए तो कैसे इतना था वैभव इतना, लेकिन उपयोग के साधक थे, अंदर अंदर उपयोग चला जाता था। तो वो अंदर उपयोग की साधना खरेखर ज्ञानी यही अपने को बता सकते हैं, है? हाँ तेरा विधान है। मीर का एग्जाम्पल है, गुरु माँ के साथ कभी था तो घर पे जा रहा होगा तो लिफ्ट में वेट करते होंगे गुरु माँ और मिहिर, लिफ्ट ऊपर होगी तो लिफ्ट नीचे आते हैं, वहां तक तो खड़ा ही रहना पड़ेगा। तो गुरु माँ ने पूछा मिहिर को, तू क्या कर रहा है? तो वो बोला मैं लिफ्ट की वेट कर रहा हूँ। तो वो तो तूने एक बार देख लिया कि लिफ्ट ऊपर है, तो देख बार बार देखने की क्या जरूरत है? इतनी मिनट तू अंदर चला जाना, क्या फर्क पड़ता है तेरे को? अभी इतना एक जो भी आधी मिनट की जो भी टाइम लगे, इतना वेस्ट क्यों करने का? अंदर चले जाने का, अपने अंदर में ज्ञान में चले जा, ज्ञान में आ जा, ज्ञायक में आ जा। देखो कितना एक एक समय का वो दुरुपयोग नहीं करना चाहते थे कि बोले एक समय इतना समय भी वेस्ट क्यों करने का, बराबर यही बोला था ना। उसने एक बार शेयर किया तो पता चला, क्योंकि ये तो अपने को कैसे पता चले, उसने बताया तब पता चला कि गुरु की अंतरंग जागृति कितनी और एक एक समय के सदुपयोग करने की लगनी कैसी। आप लोग के पास देखते थे ना, कभी ज्यादा टाइम कभी वेस्ट नहीं करे, काम हुआ ना हुआ चलो ठीक है, मैं मेरा टाइम हो गया, कुछ काम निकाल लेते थे जाए। हाँ आंख बंद करके बैठ जाए नहीं तो बस, तुम्हारा लंबी बात करे ना, नहीं तू शॉर्ट में बोल दे, मेरे को पता चल गया बात, फटाक थोड़ी थोड़ी करे और मेरे को समझ आगे बोल, थोड़ा थोड़ा बोले वो बात कट करा के पूरी बात तुम्हारी फटाफट कराते थे। बोलो ठीक है भाई तुम सुन मेरे, नहीं तो ज्यादा तू लंबा बोले तो आंख बंद करके बैठ जाते। मतलब उपयोग को जागरूक रखना है मेन, और उपयोग की साधना सीखना है। खरेखर उपयोग की साधना जिसको समझ में आ गई वो अल्पकाल में मुक्त हो जाएगा, क्योंकि सदुपयोग हो गया, और सदुपयोग में धर्म की शुरुआत हो गई, चतुर्थ गुण स्थान में आ गया, और बार बार वो अंदर में ठहरता जाएगा, स्थिर होते जाएगा, लीन होते जाएगा अंदर में, वो सदुपयोग का पुरुषार्थ बढ़ते जाएगा तो पंचम गुण स्थान श्रावकपना आ जाएगा, और प्रचुर स्वसंवेदन जो आ जाए अंदर में, उपयोग बार बार होते जाए, लंबा काल थोड़ा टिकता जाए तो मुनिपना आ जाए। ये उपयोग की साधना है। और वो भी देखो श्रेणी में भी क्या है, श्रेणी में भी उपयोग अंदर में जो अंतर्मुख से ज्यादा एक मुहूर्त टिक जाता है अंदर में, लीन अप्रमत धावा में, निर्विकल्प में, तो केवल ज्ञान हो जाता है क्षपक श्रेणी में। योग की साधना का कुछ नहीं आया, उपयोग की साधना है साहब।
गुणस्थान का पूरा अंतरंग स्वरूप समझेंगे ना तो पता चलेगा कि वो अंदर हमें लीन हो गए, क्षपक श्रेणी कर ली और केवल ज्ञान हो गया। योग तो अभी भी रहा, अभी भी योग है, केवल ही होते तो लेकिन साधना उपयोग की है, शुद्ध उपयोग। बार बार आपके ज्ञान दर्शन को बहुत निर्मल रखना, मिथ्या मान्यता नहीं आने देनी, कर्ता भाव नहीं आने देना, भोक्ता भाव नहीं आना। पर को देखा तुरंत के नहीं, पर नहीं, मेरा ज्ञान ही दिख रहा है, मेरा ज्ञायक ही दिख रहा है। अंदर में अभिप्राय सम्यक करते जाओ, अभिप्राय सम्यक होते जाएगा ना, आपका मिथ्यात्व गल जाएगा। और मैं ज्ञायक हूं, अंदर में निसंक और निर्भय पड़े, हर समय आप ज्ञायक को लक्ष्य में ले सकते हो। उदय भाव कैसा भी हो, उदय भाव समझिए, शुद्धात्मा में जाने, श्रद्धान करने में बाधा रूप नहीं बनता है। उदय भाव ज्यादा तीव्र हो तो स्थिरता में बाधा बनेगा, श्रद्धा में बाधा नहीं पड़ेगा। श्रद्धा में तो मैं क्या, नारकी की वेदना नहीं बताया, भयंकर नरक की वेदना में भी सदुपयोग नारकी कर सकता है। कहाँ वेदना बाधा एक बनी, सोचो। वेदना भी होते हुए भी नरक के जीव अंतर्मुखी हो जाए तो उसका सदुपयोग होने में बाधा रूप नहीं है। तो अभी शरीर की कंप्लेंट नहीं करना हो, बीमारी की, लास्ट मैच। शरीर कैसा भी हो, कैसा भी उदय हो, अपने को गुरु के सामने देखा हुआ है ना, अंतर में चले जाना है। उसका उदय लग, तू तेरे भाव में पड़म, मुझे तो मैं मेरे में हूं, तू मुझे छूता नहीं, मैं तेरे को छूता नहीं। ज्ञान ज्ञ को छूता नहीं है, तो शरीर क्या है, ज्ञेय जड़ पदार्थ है। तो उसकी जो असाता होगा, असाता का वेदना होगा, तो असाता भयंकर वेदना सातवीं नरक के जीव में भी जो वेदना में अंतर्मुख हो जाता है, तो अपने को इतनी तो वेदना है नहीं। इसलिए इतना बलवान बनना कि मेरे उपयोग इतना बलवान है। कल बताया ना, गेयो में कुछ दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, हमारा उपयोग इतना बलवान हो गया कि मैं परमात्मा हूँ, उसमें निसंक हूँ, और बस मैं परमात्मा हूँ, इसकी जागृति सतत रखना। एक क्षण पर परमात्मा का विस्मरण न हो, ऐसी भावना रखो और ऐसी जागृति लाओ। देखो फिर आपकी परिणति कैसे बनेगी। एक क्षण भी परमात्मा का विस्मरण ना हो, मैं परमात्मा, मैं गायक, मैं जाननहार, मैं ध्रुव, मैं आत्मा, मैं चैतन्य। इसलिए हमने जो साधना ग्रुप, अभी तो सबके लिए खुला बोल देता हूँ, जो अभी ये रिंकी ने बोला था ना 26 जनवरी के पहले के सत्संग में, कभी आपने पहले जो आत्मज्ञान लेने के ग्रुप बनाया था, वैसा वापिस एक ग्रुप बनाओ और हमको अलर्ट करो, हमको जल्दी जल्दी गुरु माँ को गिफ्ट देनी है। तो वो आत्मा साधना ग्रुप में ये हमने हम प्रैक्टिस करने को दिया था, याद है ना, जो साधना ग्रुप में है उनको। कभी आपका कम से कम 1 घंटे में 60 मिनट होती है ना, तो 60 बार याद तो लाओ कि मैं गायक हूं, मैं जाननार हूं, मैं परमात्मा हूं। शुरुआत तो करो। सब लोग के इतना है, कभी तो आपने 60 बार बोला, हमको तो कितनी बार आ जाता, 60 से भी ज्यादा हो जाता, 100 बार कभी हो जाता है, कभी 200 बार हो जाता है। मैं तो 60 इसलिए बोला, मिनिमम बोला कि 60 मिनट, 1 मिनट में एक बार। वो भी बोल दिया कभी भूल जाओ तो टेंशन मत लेगा, पूरे दिन में 720 बार कर लेना। पर करना, प्रैक्टिस बढ़ानी, फिर तो तुम्हारी अंदर चेतना में बार बार वो अच्छा लगेगा ना, अलर्ट बनाते, शांति बढ़ेगी, मोह टूटता हुआ दिखेगा, आपकी जागृति बढ़ते ही आपकी जो पाप में जाते हुए बच जाएंगे, कसाय में जाते बच जाएंगे। अरे जाने दे, मैं गायक हूँ। निरपेक्षता बढ़ती जाएगी, अपेक्षा टूटती हुई दिखाई देगी। जैसे गायक की जागृति आएगी ना, वो गुण दूसरे प्रकट होते ही दिखाई देगा, मोह टूटता हुआ दिखाई देगा। अरे मैं गायक हूँ, जाने दे, जो हुआ मुझे क्या, मैं हूँ। बिन जरूरी उपयोग देने का कट हो जाएगा। कभी बाजू में क्या है, कौन है, क्या आया, क्यों है, कौन गया, जो भी गया मुझे क्या लेना देना, मैं गायक हूँ, मैं गायक। टाइम 1 मिनट बिगाड़ने का मन नहीं होगा। क्यों नहीं बिगाड़ना कि एक तो मनुष्य जन्म के रत्न चिंता मणि जेऊ मनुष्य जन्म दुर्लभ है। तो रत्न चिंतामणि रत्न इतना दुर्लभ, इतना कीमती हो, तो रत्न कणिका कितनी, वो भी कीमती होगी कि नहीं। तो मनुष्य जन्म का एक एक पल भी कीमती है, क्योंकि वो रत्न की है ना पल। मनुष्य जन्म कितना पुण्य जमा होता है तब मनुष्य जन्म मिलता है, और मनुष्य जन्म की एक एक पल कितनी लाखेड़ी नहीं, अभी तो लाख की कीमत नहीं रही ना, अभी आप लोग तो करोड़पति हो गए, करोड़ों की बोले ना, एक एक पल करोड़ों की है।
ऐसा अपने को फील होना चाहिए कि मेरी एक पल गई, वेस्ट गई, करोड़ का नुकसान हुआ। ऐसा फील होना चाहिए। 1 घंटा वेस्ट हुआ तो कितना करोड़ का नुकसान हुआ? एक तो मैं मिनट बोल रहा हूँ, एक्चुअली तो सेकंड गिनना चाहिए। एक पल तुम लिए ना, पल बोली है, 1 मिनट नहीं बोली है, एक पल सेकंड पकड़े हैं तो 1 करोड़ की हो 1 सेकंड, तो कितना सोचो, 1 मिनट में ही 60 करोड़ हो जाएगा। है ना? वो कहने का मतलब इतना, जब करोड़ का नुकसान होता है तो कितना दुख होता है, कितना अलर्ट रहते हैं भैया, दूसरी बार रोजना नुकसान नहीं हो जाए, वैसे अलर्ट रहते हैं कि नहीं अपन? वैसे ही अपना मनुष्य समय का इतना, ये तो जो गुरु के निकट में रहे होंगे ना, गुरु माँ के पास, वो उनको देखना कि उनको कितनी टाइम की, प्रदीप कितना था उनका, एक समय भी तो लेट होता, प्रदीप बेटा तू मेरा टाइम मत बिगाड़, मेरा जो टाइम होता है वो टाइम में तेरा सब रेडी होना चाहिए, मैं मेरे को एक टाइम, उनका जो ध्यान का टाइम हो उसके पहले जो चाहिए वो सब रेडी हो जाए, 1 मिनट वो लेट नहीं करते थे, जैसे हुआ नहीं हुआ तो छोड़ के भी अपना ध्यान में बैठ जाने का। उनका जो टाइम है वो टाइम में वो उसको पहले से बोल के रखे कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं कर, तू जो है वो मेरा रेडी करके रख दे और जो भी चलेगा, लेकिन मेरे को रेडी कर, मेरा टाइम मैं बिगाड़ूंगा नहीं। टाइम के बहुत वो थे, पक्के और कंजूस थे। हम किसी को जल्दी टाइम देना हो तो 100 बार सोच के देते थे। मैं तो अभी थोड़ा ढीला हूं, लेकिन वो बहुत ऐसे थे। देखो ना, आप लोग को भी दर्शन कितने दिन, 15 दिन में 1 बार देते थे, वो भी 15 मिनट में सबको फटाफट दर्शन करना। उसमें भी कभी कभी तबीयत बिगड़ गई तो नेक्स्ट बुधवार सीधा 1 हफ्ता और जा, और कभी कभी, कभी वही बोल रहा है ना, कभी कभी आप नीचे आओ लेकिन वो ध्यान में एकदम धारा आ गई, ध्यान में बैठे हैं तो आप दूर से दर्शन करें भागो, और वापिस 15 दिन गैप। सोचो कि 15 दिन में भी 1 बार देना, वो 15 मिनट में खत्म करना। वे इतने लोग सत्संग में आए, वो उनको सत्संग में नीचे उतर के आना और उधर उनके पास जाना, बोले उस टाइम के ऐसे थे कि नहीं भाई मेरा टाइम मेरे लिए है, इसलिए तो लिखा ना मारू जीवन मारा माटे छे बस। तभी तो ये इतना महान पुरुषार्थ करके अंतर्मुखी बनी ने आगे बढ़ गए। तो ये उनके जीवन में से अपने को बोध लेके अपने को भी ऐसा बनाना है, अपने ऐसे नहीं, अपन सबके लिए ऐसे, अपना समय कीमती है और कीमती समय मेरे लिए है, समझे? ऐसे चलो घूमते आते हैं, चलो थोड़ा वॉक करके आ जाते हैं, थोड़ा 4-4 दिन अभी बहुत हो गए, थोड़ा ऐसे नहीं, एक एक समय की कीमत है मनुष्य जन्म में, कीमत। और आयुष का भरोसा नहीं है, कितना समय हाथ में है पता नहीं है ना। चलो प्लानिंग भी करे कि आपका फिक्स हो के, धीरज भाई 100 साल का फिक्स हो तो अपन चलो आयोजन करें, कल का भरोसा नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं है, इसलिए पहला अपना आयोजन करना। पहले मीर भाई का हाथ है, पहले उनको बोलने दो। हाँ, ये फिर आपको सेम माइक। ये सेम चीज़ पे कि अपनी एक एक पल कीमती है, वो आप कई बार बोले लेकिन उतना असर नहीं होता है। एक बार मोक्ष को पूछा कि तू इतनी देर ध्यान करता है तो बाहर आता है, फिर वापस थोड़े टाइम में ध्यान में बैठ जाता है, तो बोले मैं जितना टाइम बाहर रहता हूँ उतना टाइम मैं आनंद में नहीं रहता हूँ, तो उसकी ज़्यादा की वो सुनने पे ज़्यादा ऐसा फील हुआ कि मेरा आनंद में नहीं रह पा रहा हूँ। इसलिए बार बार भग के आनंद में जाने के लिए ध्यान में चला जाता हूँ। वो माइक इधर चाहिए पीछे, वो नहीं है कॉर्डलेस। हाँ, तो समझे क्या उनका बोलने का भाव, समझे क्या कि मैं बाहर आता हूँ तो मेरा आनंद छूट जाता है। मीर ने क्या बोला कि तू वो जब भी थोड़ा खाने को गया ना, खाया खाया, थोड़ा रेस्ट किया ना, क्या वापस ध्यान के लिए गुरु माँ के पास आके बैठ जाता था, गुरु माँ के पास ही, गुरु माँ के रूम में। तो वो देखा था तू ध्यान करता रहता, तेरे को देख कंटाला नहीं आता है? तो जब मैं बाहर आता हूँ तो मेरा आनंद छूट जाता है, तो मैं आनंद छूट जाता है इसका दुख होता है, इसलिए मैं आनंद लेने के लिए बार बार ध्यान में बैठ जाता हूँ। वो क्या है, उसने जवाब दिया। लेकिन कहने का मतलब अपने को भी अपने भीतर में आनंद है, आनंद छूट जा रहा है, मेरी शांति चली जा रही है, मेरा सुख चला जा रहा है, इस नुकसान को देखकर अंदर ज्यादा बैठने का, नुकसान को देख के आनंद, मेरा आनंद चला जाता है, मेरा सुख चला जाता है, मेरी शांति चली जाती है। मुझे मेरे शांति का भोग में ये सब भौतिकता नहीं चाहिए,
मेरा शांति चली जाए और भौतिकता आ जाए, मुझे ऐसा पैसा, ऐसा धन, ऐसा इस समाज का मान सम्मान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कल भी वो जो आए थे इंदौर वाले, वो पीछे पड़े कि आपका भी सब अभी यूट्यूब में डालो और सब। तो भाई हमको ऐसा विकल्प नहीं चाहिए, हमारी शांति, हमारी साधना का भोग हमको दे के सब बाहर में प्रसिद्ध नहीं होना है। अरे तो बाहर इतना बोलने लगे या गुरु माँ जाने के बाद अभी से शिविर करने लगे, नहीं तो हम बाहर भी आते ही नहीं थे, हमारी साधना उधर ही होती थी। क्यों? तो नहीं नहीं, सबका कल्याण हुए ना भाई, सबका कल्याण हुए कि ना हुए, मेरा तो नुकसान हुए। नहीं तो हमें ये शिविर क्या करना है, लेकिन ये शिविर को लगता है आपको 3 दिन, हमारा कितना दिन जाता है? सबसे ज्यादा टाइम किसका गया होगा? राजुल का ना। राजुल को क्या करना वो भी सब मेरे को बोलना है, रिंकी को क्या करना वो भी मेरे को सब इंस्ट्रक्शन देना है, प्रिया को क्या करना, मीर को क्या करना, सबको कैसे करना, क्या करना, सब कौन सी ये जगह पसंद करना, वो बोला कि ये रखना नहीं रखना, कहाँ रखना, कौन सी डेट रखना, सबका आयोजन हमारा 6 नवंबर से अक्टूबर एंड में सब शुरू हुआ था। वहां से पूछ के कुछ भी आपको कहे कहे जब प्रॉब्लम आए पूछने तो मेरे पे ही आएगा ना, मतलब मेरे को आगे पीछे सोच के ही जवाब देना पड़ेगा ना कि क्या करना है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, इसके ये आ रहा है, क्या करना, कैसे करना। तब लगता है कि भाई ओहो अपने तो नुकसान का ही धंधा कर रहे हैं, आप लोगों ने फायदा का धंधा किया है, मेरा तो नुकसान ही हुआ है। बराबर नहीं? आप बोले ना कि आपको इतना लाभ मिला, ना क्या लाभ मिला मेरे को? पुण्य मिला है, ज्यादा ज्यादा पुण्य मिला। और स्वाध्याय ये तो हमारे थोड़ा तो अलर्ट रहू पड़े ना कि मैं वहां पे आया, इतना तो अलर्ट रहूं कि मैं मेरा स्वाध्याय साथ में करता रहूं। पूरा नुकसान करूं तो फिर पूरा वो देनदार हो जाऊंगा, देवाला फूकूंगा। मेरा जितना थोड़ा है वो तो थोड़ा तो रहने दूं। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे पास जिस मुड़ी थी उसमें बढ़ा नहीं थी, वो बढ़ी नहीं, आपकी बढ़ गई। बिजनेसमैन है ना, तो मैं भी बिजनेसमैन बनूं ना थोड़ा। कहने का अपने को ऐसे आत्मार्थी बनना। आत्मार्थी क्या मतलब? आत्मार्थी एक ही काम करता है, काम एक मारू हो, मेरा आत्मार्थ। मन का दूसरा मन का रोग है, मेरे लिए समझाना वो क्या है? मन का रोग है। ऐसे अंदर में चोट रखनी चाहिए, अलर्टपना रहना चाहिए, तो ही आपका उपयोग जागृत रहेगा। नाहीतर आप बहिर्मुख होते जाएंगे, बहिर्मुख में समझाने समझाने में समझाने में क्या हो जाएगा मालूम है? अपना काम, हाँ पंडिताई आ जाएगी, अपना काम रह जाएगा, अपना तो परिभ्रमण खड़ा रह जाएगा, पुण्य बनेगा, ज्यादा ज्यादा देवलोक मिलेगा, बाहर में सब भौतिक साम्राज्य मिलेगा, मोक्ष नहीं होगा ना, मुक्ति तो नहीं होगी ना। अपने तो लक्ष्य मोक्ष है। साधक बनना, और साधक के बहुत ये उसके लिए तो बहुत जागरूक है ना, अपना समय कीमती लगाना, बहुत कीमती लगना चाहिए। जैसे आपको आपके जो गहना है कीमती, कितनी अच्छी तरह संभाल के रखते हो, पहनते हो तो कितना ध्यान रखते हो, बराबर है? चप्पल के जैसे आप ध्यान रखते होगे ना उसका, तो है? कि कितनी संभाल के उपयोग पूर्वक रहते हैं। तो वैसे है, उपयोग को संभाल के रखना। बहुत बहुत बार गुरु माँ मेरे को बोलते कि तेरा उपयोग को बहुत संभाल के रख, अपनी साधना को मुख्य रखना। जगत के लिए हम नहीं है, हम हमारे लिए है, ऐसा सब बार बार ध्यान कराते थे कि ऐसे बार बार लक्ष्य कराते थे, बोध देते थे कि पहला अपना काम। स्वार्थी, वो तो बहुत बार बोले थे कि मैं तो स्वार्थी हूं। हाँ स्वार्थी, मेरा काम मेरे लिए करना है, स्वार्थी हूं, मेरा काम करने के लिए मेरा जीवन है। इसलिए पीछे जब जब से मेरा बोलना चालू हुआ तो उन्होंने कट करते गए, अब समझाना करना सब कट करते 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 अपनी ध्यान गुफा में शांति से साधना में चले गए। तो उससे अपने को एक प्रेरणा लेनी, गुण ना, गुणग्राही दृष्टि से गुण, उनके गुण देख के अपने में वो गुण लेना कि बस अंतर्मुखी बनना है, मेरा उपयोग अंतर्मुख सतत कैसे रहे वो। तो ऑटोमेटिक आपके अंदर में संयम आते जाएगा, त्याग आते जाएगा, आपके बार घूमने फिरने का मन छूट जाएगा, क्योंकि मेरा नुकसान हो रहा है। जो धंधे में आपको नुकसान वाला होगा, वो धंधा आप कितने टाइम चालू रखेंगे? हैं? थोड़े टाइम सोचेगा कि नहीं
भाई ये तो अपन मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन धंधे में अपनी कैपिटल जा रही है, तो तुम डिसाइड कर लेंगे कि भाई ये लाइन बंद करो, इसमें तो कोई फायदा तो नहीं है, ऊपर से नुकसान है। वैसे साधक को, समझिए, साधक को अपने को जो नुकसानी वाला धंधा है ना, वो बंद करने का, बस जहां मेरा नुकसान है वहां बंद करने का। मैं, मेरे लिए है बस, बन जाओ, आत्मार्थी बनो, बस बहुत काम हो जाएगा। जगत के साथ कोई जगत जगत है ही नहीं वास्तव में, अपने ज्ञान में झलकता है जगत। सगा संबंध तो मन का माना हुआ है, मन का माना हुआ मोह है, बाकी कोई किसी का नहीं है। ऐसा वैराग लाना, कौन किसका है? जरूरत हो व्यवहार से अपने को, कभी कोई सेवा पड़े, कोई वो व्यवहार अलग हो गया, लेकिन ये मोह माया से चलो मिलते हैं, बातें करते हैं, थोड़े गपाटे मारते हैं, थोड़ा प्लेइंग कार्ड खेलते हैं, थोड़ा खाते हैं, घूमते हैं, ऐसा अभी हम आत्मार्थी के लिए नहीं। आत्मार्थी तो एक एक पल कीमती, या क्षण क्षण लाखेड़ी जाए रे। मुगा पुत्र बोलते हैं अपनी माँ को, उत्तराधन सूत्र में आता है कि माँ क्षण क्षण लाखेड़ी जाए मेरी, एक एक क्षण मेरी लाखेड़ी जा रही है, मेरे मेरे भगवान आत्मा से मैं दूर हो जाता हूँ, ये संसार भाव में आता हूँ, तो मुझे तो मेरे भगवान से दूर नहीं होना है, मेरे भगवान मय बन जाना है, और जल्दी जल्दी मय बन के अनंत काल भगवान मय रहना है। कितनी उनके वैराग, कितना उनका जागृति, तो ऐसे अपने को भी वैराग लाना पड़ेगा। हाँ, वैराग तो बहुत लगाना। वैराग એટલે वो बाहर का वैराग नहीं, अंतर लगनी, अपने स्वभाव की लगनी, और बाहर से नीरस बना, अंदर का महारस, अंदर का रस बनाओ, तीव्र रस बनाओ। फिर देखो आपकी उपयोग की धारा अंतर्मुख बनेगी, रहेगी, आएगा, होते रहेगा। आज तो एक्चुअली मेरे को स्वाध्याय करने का टाइम अभी पूरा हो गया, अभी आप लोग को बोलने का है, लिस्ट बोल रही है, पिंकी के पास बड़ा आया है, तो अभी पहले ब्रेक दे के फिर करना है कि क्या करना है? 10:22 ब्रेक ले लेते। 10:30 का है, तो 8 मिनट का ध्यान करा दो, कर लो ना ध्यान पहले। हाँ, संसार तो चलता रहेगा, इसी तरह कर लेने का, मेरा ध्यान पहले, मेरा काम पहले, मेरे भगवान के दर्शन पहले, फिर नौकार सी बोलते ना, फिर आहार पानी दूंगा। हाँ, महिमावंत मैं हूँ, अपने स्वभाव की महिमा लाओ, इस जगत में परम पूजनीक महामहिमावंत तेरा परमात्मा, तू स्वयं भगवान, अनंत काल से तुझे तेरी महिमा नहीं आई, तुझे तेरी कीमत नहीं आई कि तू कैसा है। तू अंतर में देखा नहीं है, तू सिद्धों का सिद्ध है, सिद्ध भगवान की पर्याय से बड़ा मोटा ध्रुव स्वभाव, तू महासिद्ध है। महिमा कर प्रभु, महिमा ला, उसके लिए तू उत्साह लाओ, तेरे अंतर से उत्साह लाओ, ये भगवान की प्राप्ति में आए, निरुत्साही मत रे। ये पाप के काम में उत्साह, जगत के काम में उत्साह तो बहुत दिया, चार गति में भटकता रहा, मार खाई, अब तो भगवान का बस मार्ग मिल गया, उसमें अपने स्वभाव में उत्साह लाओ, भगवान बनने का अवसर आया है, अल्पकाल में भगवान बन जाएगा तू, ऐसा मार्ग मिला है, उत्साह लाओ, महिमा लाओ, और जागृति बढ़ा, अंतर जागृति बढ़ा प्रभु, कि मैं स्वयं, मैं जानन देखन हारा, मैं चैतन्य, मैं अखंड, मैं अमर, मैं शाश्वत, मैं परिपूर्ण परमात्मा। हाँ, भीतर में रहे भगवान की महिमा ला प्रभु, मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा हूँ।
आहा, अखंड शाश्वत देह आकार देह से भिन्न एक अखंड चैतन्य मूर्ति अरूपी भगवान। जानना 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 और जानना, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। उसको प्रिय बनाओ, महिमावंत बनाओ, उसकी धुन लगाओ। वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। जो अनंत काल की उल्टी संसार की धुन चढ़ गई है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं मन हूँ, वो भ्रमणा निकाल दो प्रभु। न तू तन है न मन है, तू तो केवल ज्ञान मात्र है। जानन देखनहार चैतन्य आत्मा है। अखंड चैतन्य मूर्ति है, उसकी धुन लगा, उसका रटन कर, उसकी घोलन कर, उसके अंदर में मग्न बन, उसमें स्थिर हो जा, लीन हो जा, डूब जा। एक आनंद मूर्ति चैतन्य भगवान अखंड आनंद का पिंड मैं हूँ। स्वयं सिद्ध, स्वयं शुद्ध, स्वयं बुद्ध, निरंजन निराकार मैं हूँ, मैं हूँ। ओम शांति शांति शांति। जय नायक भगवान। अपना अभी तो लोग कम है तो 10 मिनट का ही ब्रेक हो जाएगा ना पूरा। 10 मिनट में सब आ जाएंगे वापिस, तो क्या फिर वापिस हो सकेगा।